अब 27 को ध्यान में रखते हुए 4 जून से आजाद समाज पार्टी सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। क्या हमारे हक की बात करने वाला कोई नहीं है? यही वो जज्बात है, यही वो गुस्सा है जिसे चंद्रशेखर आजाद रावण ने भांप लिया है। चंद्रशेखर अब बैसाखियों के सहारे नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के दम पर लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं और इसी गुस्से को एक आंदोलन में बदलने के लिए वो 4 जून से बिजनौर की धरती से शुरू करने जा रहे हैं सत्ता परिवर्तन यात्रा। अगर आप सोच रहे हैं कि यह यात्रा सिर्फ कुछ रैलियों और भाषणों तक सीमित है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। इसके पीछे एक ऐसा खतरनाक राजनीतिक फार्मूला काम कर रहा है जो सीधे तमिलनाडु से इंपोर्ट किया गया है। आखिर वो फार्मूला क्या है? समझिए, डाटा के साथ मैं समझाने वाला हूं। इसे आप जान करके आपकी होश उड़ जाएगी। तो चलिए अब थोड़ा दिमाग की बत्ती को जलाते हैं और जमीनी हकीकत को आंकड़ों के चश्मे में देखते हैं, लेकिन बहुत आसान भाषा में, ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। उत्तर प्रदेश में करीब 22% दलित आबादी है। इसके साथ ही करीब 19 से 20 मुस्लिम आबादी है। अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा 40% से भी ज़्यादा हो जाता है और यही वो 40% आबादी है जो अगर एक दिशा में बढ़ गया तो लखनऊ की कुर्सी पर कौन बैठेगा यह वही लोग तय करेंगे। नगीना में चंद्रशेखर आजाद रावण ने इसी फार्मूले को लिया था। वहां उन्होंने अकेले 51% से ज़्यादा वोट शेयर मिला। आखिर क्यों? क्योंकि वहां दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक युवा यह मान चुका था कि अब हमें किसी की पिचगल्लू नहीं करनी है बल्कि अपनी लीडरशिप खुद तैयार करनी है। रोजगार की बड़ी समस्या है या नहीं है बताओ? मेरे यहाँ पर भी उधर नगीना में है। आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले मैंने इस मामले को उठाया। अब चंद्रशेखर आजाद रावण इसी नगीना मॉडल को यूपी के सभी 75 जिलों और सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो हर उस गरीब के दरवाजे पर दस्तक देने जा रहे हैं जो सिस्टम से थका हुआ है। अब जरा भारत के नक्शे में थोड़ी नीचे चलिए। तमिलनाडु वहां क्या हुआ? वहां के सबसे बड़े सुपरस्टार विजय थलापति ने अपनी पार्टी बनाई, वेत्री कजगम यानी टीवीके। उन्होंने कोई पुराना घिसा पिटा रास्ता नहीं चुना। उन्होंने सीधे राज्य की 2 पार्टियों डीएमके और एआईएडीएमके को चुनौती दे दी। उन्होंने युवाओं को अपने साथ जोड़ा, बदलाव की बात की और मात्र 2 सालों में पूरे तमिलनाडु की राजनीति में तहलका मचा दिया। आज चंद्रशेखर आजाद भी यूपी में इसी विजय मार्ग पर चल पड़े हैं। लेकिन क्या यूपी की जमीन तमिलनाडु जैसी आसान है? यहीं पर आता है पूरी कहानी का ट्विस्ट। कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उसमें भी महिला सुरक्षा सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए, जाति धर्म से ऊपर उठके। अब आते हैं असली और सबसे बड़े मुद्दे पर, जिसके लिए आप अभी तक इस वीडियो में बने थे, अब तक रुके थे, तो गौर से सुनिए। यह सत्ता परिवर्तन यात्रा सिर्फ चंद्रशेखर आजाद रावण को बड़ा नेता बनाने की कवायद नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर मायावती की बीएसपी के बचे खुचे समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले पर किया गया सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है। भीतर की खबर यह है कि इस यात्रा के दौरान चंद्रशेखर आजाद रावण हर जिले में अपनी कोर कमेटी का गठन भी करने वाले हैं। उनका सीधा टारगेट बीएसपी का वो कैडर वोट और जो अपनी पार्टी की सुस्ती से निराश होकर घर पर बैठ गई है या भटक चुकी है। चंद्रशेखर आजाद खुद को कांसीराम साहब के सपनों को सच साबित करने के लिए सड़कों पर पसीना बहाने चल चुके हैं और लेकिन चुनौतियां पहाड़ की जैसे हैं। और अब सबसे मुख्य बात जो अभी तक आपने सुना नहीं, देखा नहीं। दरअसल मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह पहुंचे थे और नमाज अदा कर रहे थे। इसी दौरान नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सड़क पर खड़े दिखाई देने लगे। वीडियो में वे लगातार आसपास नजर बनाए हुए दिखाई दे रहे थे। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया। खासकर मुस्लिम समाज के लोग चंद्रशेखर आजाद के इस कदम की तारीफ कर रहे थे। ईदगाह के बाहर सड़क पर खड़ा एक सांसद, ना कोई भाषण है, ना कोई मंच है, ना कोई राजनीतिक रैली, सिर्फ खामोशी से आसपास नजरें बनाए एक जनप्रतिनिधि। कई लोगों का कहना है कि मौजूदा माहौल में एक सांसद का इस तरह की सुरक्षा सुविधा के लिए खड़ा होना बड़ा संदेश देता है। इस दौरान आजाद समाज पार्टी की तरफ से वीडियो भी शेयर किया गया है। पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, खबरदार खबरदार, रावण है पहरेदार। ईद के अवसर पर एक तरफ इबादत करते हाथ और उनकी हिफाजत में खड़े सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद। पार्टी की इस पोस्ट के बाद वीडियो और तेजी से वायरल होने लगी।
समर्थकों ने इसे भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का संदेश भी बताया है। वहीं कई लोगों ने चंद्रशेखर आजाद की तुलना ऐसे नेता से की जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जमीन पर लोगों के बीच भी मौजूद रहता है। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक शैली से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ईदगाह के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और उसी दौरान सांसद वहां सड़क पर खड़े नजर आए।